हेलो। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो अमीटर होता है उसकी रेंज को अपन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले इस क्वेश्चन के थ्रू बता दूं। एसएससी चाहिए में आया हुआ और काफ़ी बार दूसरे एग्जामों में भी पूछा जाता है। एक अमीटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। अपन को पता है अमीटर जो होता है सीरीज में लगता है, जिसका भी अपन को करंट मेजर करना है, और अमीटर के रेजिस्टेंस को मिनिमम रखा जाता है ताकि वो करंट को ज़्यादा इंटरप्ट ना करे। ठीक है, अब देखो इसकी रेंज दे रखी है 0 से 100 एम्पियर की। ठीक, अब अपन को ये बोला गया कि इसकी अगर रेंज को 0 से 500 एम्पियर की करना है, ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस कितने का रिक्वायर्ड होगा। तो मैं बता दूं, अमीटर की जो रेंज है उसको अगर अपन को इंक्रीज करना है तो अपन को चाहिए होता है शंट। ठीक है, अब शंट क्या होता है? शंट क्या होता है? लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग मिनिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अमीटर। शंट एक ऐसा वायर होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल लो वैल्यू का होता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो मिनिमम होता है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट को मिनिमम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो अगर करंट पास करेगा तो उसके अक्रॉस टेम्परेचर भी राइज करेगा। ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर से जो रेजिस्टेंस पर फर्क आना चाहिए उस वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इससे बोला गया मिनिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया गया? अब आप देखिए, मैं पहले यहाँ पे थ्योरी रीड करता हूँ। इट प्रोवाइड अ बाईपास फॉर एक्स्ट्रा करंट बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट। ये जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा उसको बाईपास करने के लिए पैरेलल में लगाया गया। देखिए, मैं आपको एक समझाता हूँ। यहाँ से मान लीजिए ये अपना सर्किट है, ये अपना अमीटर लगा रखा था सर्किट को, जहाँ पे अपन को करंट मेजर करना था उसके सीरीज में। अब अपन को क्या इसकी रेंज बढ़ानी थी, तो अपन ने क्या करा कि एक शंट लगाया। और शंट जैसे कि अभी अपन ने थ्योरी में देखा हमेशा लगाते हैं अमीटर के पैरेलल में, और इस शंट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है। ठीक है, तो होता क्या है, करंट हमेशा कौन सा पाथ चूज करता है फ्लो करने के लिए? मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो देखिए, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट डिवाइड करना है। एक रास्ता तो ये जा रहा है और दूसरा रास्ता ये वाला जा रहा है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो इधर से फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस है। मैंने बताया कि करंट हमेशा वो वाला पाथ चूज करेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम, और यहाँ से इसके मुकाबले थोड़ा कम करंट जाएगा। तो यहाँ से जो करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और लोड करंट भी इंटरप्ट नहीं होगा क्योंकि वापस जाके इस टर्मिनल पे दोनों मिलने ही है। ठीक है, अब देखो अपन जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, इसमें एक टर्म आती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? रेशो होता है मैक्सिमम करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है विद शंट, मतलब शंट लगाने के बाद कितना करंट फ्लो होगा, अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विदाउट शंट। ठीक है, मतलब अपन को वाली वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली वैल्यू देता है कि वो वाला करंट जो शंट लगाने के बाद फ्लो कर सकता है, ठीक है, बड़ी भी रेंज के साथ फ्लो कर सकता है, अपॉन जो पहले करंट फ्लो कर रहा था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट विदाउट यूजिंग शंट। तो अपन उस वैल्यू को इस सर्किट डायग्राम से निकालेंगे। देखिए, अब अपन देखते हैं कि ये जो अमीटर लग रखा है, ठीक है, और ये जो शंट लग रखा है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, और अपन को पता है कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब देखो, यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये IS और IM। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी? V इक्वल्स टू I इंटू R, तो RM इंटू IM। और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? IS इंटू S। मैंने यहाँ शंट की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो S मान ली। ठीक है, तो अपन ने यही जो इक्वेशन मैंने बोली उससे लगा IM RM इक्वल्स टू IS इंटू S। ठीक है, दोनों वोल्टेज को ड्रॉप को इक्वल रख दिया। अब देखो, इस IS को अपन रिप्लेस करना चाहते हैं। देखो, अपन लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अपन को पता है KCL क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन, ठीक है, या फिर नोड, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो इस वाली नोड पे देखो, अमाउंट कौन सा करंट एंटर कर रहा है? I, और वो किसके इक्वल होगा? लीविंग करंट के। तो लीविंग करंट कौन सा? IM और IS। तो अपन बोल सकते हैं I इक्वल्स टू IM प्लस IS। ये देखिए यहाँ पे लिखा है I इक्वल्स टू IM प्लस IS। ठीक है, अब देखिए ये IM को अपन अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो अपने पास एक रिलेशन आ गया IS इक्वल्स टू I माइनस IM। ठीक है, अब देखिए IM इंटू RM तो ऐसे ही रहने दिया, और IS की जगह रख दिया I माइनस IM इंटू S। तो S इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास? IM इंटू RM अपॉन I माइनस IM। एक तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अब अपन को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर निकालते हैं। तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है? फुल करंट विथ शंट अपॉन करंट जो अमीटर रीड कर सकता है विदाउट शंट। ठीक है, तो अब अपन ये वाली वैल्यू इसमें पुट करने से पहले अपन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
ये वाली वैल्यू थी शंट की आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी आई एम से डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को भी आई एम से डिवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला आई एम से ये वाला आई एम कैंसिल हो जाएगा तो आई आर एम बचेगा। अब इस वाले को एक बार इसके नीचे लिख सकते हैं और एक बार इसके नीचे, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनी। तो आर एम अपॉन आई अपॉन आई एम माइनस आई एम अपॉन आई एम, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1। तो अपने पास आ गया आर एम अपॉन आई अपॉन आई एम माइनस 1। और आई अपॉन आई एम अपना क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अपन ने क्या लिख दिया, शंट इक्वल्स टू आर अपॉन एम माइनस 1। ठीक है, तो शंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी एक आपको याद रखना। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन बोल रहा था कि जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो 0.1 है। ठीक है, और जो मीटर रीड कर रहा था विदाउट शंट वो 100 का कर रहा था फुल स्केल। ठीक है, और अपन को रेंज एक्सटेंड करनी थी 500 एम्पियर तक। तो अपन ने अपना फॉर्मूला लगाया एस इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। आई एम दे रखा अपना 100, आर एम दे रखा 0.1, आई दे रखा कितना 500 माइनस आई एम दे रखा है 100। तो देखो 100 इंटू 0.1 10 और 500 माइनस 100 400, तो 1/10 इंटू 4 इंटू 10, तो 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1। ठीक है, 1/4 0.25 होता है, 0.25 इंटू 0.1 0.025, ये अपना आंसर आ जाएगा। थैंक यू।